नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमाम कयासों को खारिज करते हुए बसपा सुप्रीमो ने 2024 में धमाकेदार एंट्री कर ली है और उम्मीदवारों का जिस तरीके से चयन हो रहा है उसने बीजेपी को हैरान कर दिया है और अखिलेश यादव को काफ़ी परेशान कर दिया है। दोस्तों, शुरू से ही बसपा सुप्रीमो के बारे में बसपा को कमतर आंका जा रहा था। बसपा सुप्रीमो ने बड़ी चाल चलते हुए अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगा दी है। दोस्तों, दो चीज़ों का खास ख्याल रखा गया है। इस चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में दो चीज़ों का खास ख्याल रखा गया है और आज मैं आपको इस वीडियो में 9 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जिक्र करूंगा जहां पर बसपा काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। 2024 में सारी पार्टियों का खेल यहां बिगड़ने वाला है। बसपा के प्रत्याशियों की जीत यहां पर सुनिश्चित होती हुई दिख रही है। वो सीट कौन है मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों डिटेल में। जातीय समीकरण क्या है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन दो चीज़ें जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। पहला ये कि उम्मीदवारों के चयन में इस बार बसपा सुप्रीमो ने 2007 का फॉर्मूला तय किया है। अब आप कहेंगे कि 2007 में ऐसा क्या था? 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। अब विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो आपको पता है 2007 में बसपा को पूर्ण बहुमत मिला था। 403 सदस्यीय विधानसभा में बसपा को 207, जी हाँ दोस्तों, 207 विधायक जीतकर वहां सदन में पहुंचे थे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और वही 2007 का फॉर्मूला 2024 में बसपा सुप्रीमो ने अपनाया है। साथ ही साथ दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी काफ़ी परेशान है और अखिलेश यादव के होश उड़े हुए हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे। खास तौर से दोस्तों हम 9 सीटों का ही जिक्र करेंगे। तो पहली सीट आती है मेरठ। मेरठ लोकसभा सीट दोस्तों, यहां से बसपा ने प्रत्याशी बनाया है देवव्रत त्यागी को। लंबे समय से ये बीजेपी के खाते में ये सीट रही थी। 2009, 2014, 2019 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। हालांकि 2004 की अगर मैं बात करूं तो यहां से 2004 में बसपा के उम्मीदवार हाजी शाहिद ने जीत हासिल की थी। और दोस्तों 2019 में तो गजब ही खेला हो गया था। यहाँ पर 2019 में बसपा का प्रत्याशी यहाँ पर दूसरे स्थान पर था। मोहम्मद शाहिद अखलाक को यहाँ से 3 लाख से ज़्यादा उन्हें वोट मिले थे और यहाँ मोहम्मद अखलाक जो हैं वो दूसरे स्थान पर 2019 के लोकसभा के चुनाव में थे। दोस्तों, एक बात और मैं बसपा सुप्रीमो की रणनीति के बारे में क्लियर करना चाहता हूं कि इस बार जाट, त्यागी, गुर्जर, ओबीसी, मुस्लिम हर तबके के मतदाताओं को टिकट दिया जा रहा है। जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों, मेरठ में इस बार देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस बार माना जा रहा है कि 2004 में जिस तरीके से हाजी शाहिद ने जीत दर्ज की थी, 2004 वाली जीत यहां पर बसपा फिर से जीत दर्ज करेगी और देवव्रत त्यागी को यहां से प्रत्याशी बनाने के बाद बीजेपी के समीकरण को बसपा ने बिल्कुल गड़बड़ा दिया है। दोस्तों, अगली सीट की हम बात करेंगे। अगली सीट है बिजनौर। बिजनौर से बसपा ने प्रत्याशी बनाया है विजेंद्र सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जो दोस्तों, बिजनौर वही सीट है जो 2019 में यहाँ से मलूक नागर जीत कर आए थे। बिजनौर से मायावती जी जीत कर आ चुकी हैं। तो बिजनौर तो बसपा का हमेशा से ही गढ़ ही रहा है। तो चौधरी विजेंद्र सिंह पर इस बार दांव खेला है बसपा सुप्रीमो ने और मलूक नागर का जो टिकट है वो काट दिया गया है। यहाँ जातीय समीकरण की बात करूँ तो हिंदू जो वोटर हैं 55%, मुस्लिम जो फैक्टर है यहाँ पर 45%। अगर मैं हिंदुओं में 55% हिंदू वोटर में अगर मैं दलितों की बात करूं तो 22% दलित मतदाता यानी 45% मुस्लिम मतदाता। तो दलित मुस्लिम फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। एम फैक्टर खासतौर से मुस्लिम फैक्टर यहां पर जीत हार तय करता है। तो कहा जा रहा है कि 2024 में भी 2019
की जीत को दोहराया जाएगा। बीएसपी फिर से यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, ऐसे दावा किए जा रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है सहारनपुर। सहारनपुर याद करिए कि 2019 में हाजी फजलुर रहमान बसपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीतकर आए थे। इस बार माजिद अली को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। ख़ास तौर से ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ पर 6 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वहीं 3 लाख एससी वोटर हैं और एम फैक्टर यहाँ पर दोस्तों काफ़ी मजबूती से काम करता है। एम फैक्टर ही जीत हार तय करता है। ऐसे में हाजी फजलुर रहमान को जिस तरीके से टिकट 2019 में दिया गया था, 2024 में माजिद अली को टिकट देकर बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी और अखिलेश यादव के चेहरे पर टेंशन ला दी है। तो ऐसे में सहारनपुर सीट भी बसपा के खाते में जा सकती है। अभी वहाँ पर काफ़ी बोलबाला है, लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और हर तरफ बसपा के ही नारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है मुजफ्फरनगर सीट। मुजफ्फरनगर सीट में इस बार बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है। जाट लैंड ये कही जाती है। यहाँ पर 20% मुस्लिम मतदाता हैं तो 12% जाट मतदाता हैं। चौधरी अजीत सिंह 2019 में यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं, सोचिए चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। दोस्तों अगर मैं 2014 की बात करूं तो 2014 में मुजफ्फरनगर का समीकरण कुछ और था। 2014 के चुनाव में बीएसपी यहाँ सेकंड पोजीशन पर थी। कादिर राणा यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए थे बीएसपी की तरफ से। हालांकि यही कादिर राणा साल 2009 के लोकसभा के चुनाव में जीत भी हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी बसपा का वर्चस्व देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर सीट इस बार माना जा रहा है कि बसपा ने जिस तरीके से टिकटों का आवंटन किया, जिस तरीके से प्रत्याशियों के नामों का चयन किया है, वो दोस्तों काबिल तारीफ़ है। दारा सिंह प्रजापति को यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर दोस्तों मायावती जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमरोहा की बात करेंगे दोस्तों। अमरोहा भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने जीत हासिल की थी और अमरोहा से इस बार के प्रत्याशी हैं मुजाहिद हुसैन साहब। दलित, सैनी, जाट, मुस्लिम वोटर यहाँ पर काफ़ी वर्चस्व है इन लोगों का। दोस्तों अगर मैं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कुंवर सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया था, उसके बावजूद हार गई थी और कुंवर दानिश अली को जो बसपा के प्रत्याशी थे उन्हें 6 लाख से ज़्यादा वोट 2019 के लोकसभा के चुनाव में मिला था। दोस्तों अमरोहा में मैं बात करूं तो अमरोहा में भी फैक्टर एम फैक्टर ही काम कर रहा है और ऐसे में मुजाहिद हुसैन का नाम आगे कर बसपा सुप्रीमो ने यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि एक धमाकेदार ज़बरदस्त एंट्री अमरोहा में कर ली है। अमरोहा में इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाए तो कुंवर दानिश अली यहाँ से प्रत्याशी होंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दोस्तों मैं बुलंदशहर की बात करूँगा। बुलंदशहर की इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। बुलंदशहर से इस बार गिरीश चंद्र जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों गिरीश चंद्र जाटव मायावती जी के इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनको इस बार भी टिकट दिया जा रहा है, नहीं तो 10 के 10 सांसद को इस बार कहीं किसी को कोई टिकट नहीं मिला है। एक गिरीश चंद्र जाटव हैं जिन्हें बसपा सुप्रीमो ने फिर से टिकट दिया है। लेकिन बड़ी बात, नगीना जो सीट थी गिरीश चंद्र जाटव की वो इस बार बदल दी गई है और गिरीश चंद्र जाटव को भेज दिया गया है बुलंदशहर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 35% मुस्लिम वोटर हैं और 22% दलित वोटर हैं। डीएम फैक्टर यहाँ भी काम कर रहा है। दलित मुस्लिम गठजोड़ बसपा के काम यहाँ भी आ सकता है और बुलंदशहर भी इस समय कब्जे में बसपा की मानी जा रही है। वहीं दोस्तों मैं मुरादाबाद का जिक्र करूँगा। मुरादाबाद सीट काफ़ी ऐसी सीट है जहाँ पर बसपा का उतना ज़्यादा कुछ रहा नहीं, लेकिन इस बार दोस्तों बसपा ने कमाल ही कर दिया। इरफान सैफी को प्रत्याशी बनाकर अखिलेश यादव के पीडीए को ही तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी बनाया है। वहाँ एसटी हसन हुआ करते थे प्रत्याशी, याद है समाजवादी पार्टी के, जिन्हें काफ़ी वोट मिलता था मुसलमान होने की वजह से। लेकिन इस बार मायावती जी ने कई सारे मुसलमानों को टिकट दिया है और उसी में से एक हैं इरफान सैफी। तो अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं तो मुस्लिम जो वोटर हैं 45% हैं, जाटो और वाल्मीकि जो वोटर हैं 20% यानी अच्छा खासा दलित मुसलमानों का जो वोटर है यहाँ पर मौजूद है। और दलित मुस्लिम फैक्टर अगर इस बार काम कर गया तो मुरादाबाद से इरफान सैफी की जीत दोस्तों तय मानी जा रही है। दोस्तों एक सीट है कैराना। कैराना से बसपा सुप्रीमो ने
श्रीपाल राणा को प्रत्याशी बनाया है और मुस्लिम जाट बाहुल्य इलाका है और कैराना में भी इस बार बसपा को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं। मायावती ने जिस तरीके से श्रीपाल राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है उसकी भी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ दलित मुस्लिम फैक्टर है, मुस्लिम जाट फैक्टर है, वहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने अपने तरीके से कहीं जाट, कहीं गुर्जर तो कहीं मुस्लिम, इस तरह के प्रत्याशियों का चयन करके एक धमाकेदार इस चुनाव में दोस्तों एंट्री कर ली है। दोस्तों अगली सीट है पीलीभीत। पीलीभीत में अनीस अहमद को प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों जो पीलीभीत सीट है यहाँ से वरुण गांधी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जो वरुण गांधी हैं कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ से भगवत शरण गंगवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अनीस अहमद को जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने प्रत्याशी बनाया है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 25% मुस्लिम मतदाता हैं और दलित मतदाताओं की तादाद भी 10 to 15% यहाँ पर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर जो भी सीटें मैंने आपको बताई दोस्तों, यहाँ पर बसपा सुप्रीमो काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और कहा जा रहा है ये जो सीटें हैं वो बसपा की झोली में ही इस बार जाने वाली हैं। मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, कैराना, पीलीभीत। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ सीटें दोस्तों, कुछ और सीटें हैं चमत्कारिक, उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जो समीकरण बसपा सुप्रीमो ने अपनाया है, जो फॉर्मूला अपनाया है, इस फॉर्मूले को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, जन जन तक वीडियो पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।